कौन सी विभक्ति है, ठीक है ना। लता शब्द के लतई में देखा जाए तो कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए है तृतीया, ऑप्शन बी है चतुर्थी, ऑप्शन सी है पंचमी, ऑप्शन डी है षष्ठी। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर बताएं क्या होगा। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी पर बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 पर हम लोग नजर डालेंगे। प्रश्न संख्या 27 क्या दिया है, प्रश्न संख्या 27, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 27 देखा जाए तो प्रश्न संख्या 27 क्या है देखिए। प्रश्न संख्या 27 दिया है, पिता किस शब्द का रूप है, ठीक है ना। पिता देखा जाए तो पिता, पिता 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 शब्द, ठीक है ना। पिता शब्द का रूप क्या है, ठीक है ना। पिता शब्द का रूप देखा जाए तो क्या है, ठीक है ना। इनमें देखा जाए तो इनमें पिता शब्द का रूप क्या है देखिए। ऑप्शन ए है पिता, ऑप्शन क्या है देखिए, ऑप्शन ए है पिता, ऑप्शन बी देखा जाए तो ऑप्शन बी है पितृ, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है देखिए, ऑप्शन बी है पितृ, ठीक है ना, पितृ पितृ, ठीक है ना। ऑप्शन सी देखा जाए तो ऑप्शन सी है पितृ, ठीक है ना। ऑप्शन डी देखा जाए तो ऑप्शन डी क्या है देखिए, ऑप्शन डी है पितरी, पितरी, ठीक है ना। चलिए फटाफट जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर बताएं क्या होगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया है पिता शब्द का, ठीक है ना। पिता शब्द का देखा जाए तो पिता शब्द का रूप क्या है। ऑप्शन क्या है देखिए, ऑप्शन ए है पिता, ऑप्शन बी है पितृ, ऑप्शन सी है पितृ, ऑप्शन डी है पितरी, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पिता शब्द का मूल रूप देखा जाए तो क्या है, तो पितृ है, पितृ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 28 देखिए। प्रश्न संख्या 28 क्या दिया है देखिए, प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 28 देखा जाए तो प्रश्न संख्या 28 दिया है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन रूप क्या है, ठीक है ना। साधु, साधु देखा जाए, ठीक है ना, साधु शब्द के, ठीक है ना, साधु शब्द का देखा जाए तो साधु शब्द के सप्तमी, ठीक है ना। साधु शब्द का देखा जाए तो सप्तमी एक वचन, ठीक है ना। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप, ठीक है ना, एक वचन रूप क्या होगा। साधु शब्द का देखा जाए, ठीक है ना, साधु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है देखिए, ठीक है ना। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए है साधु, साधु, ठीक है ना। ऑप्शन बी देखा जाए तो ऑप्शन बी क्या है देखिए, ऑप्शन बी देखा जाए तो साधु, साधु, ठीक है ना। ऑप्शन सी देखा जाए तो ऑप्शन सी दिया है साधु, साधु, ठीक है ना, साधु, ठीक है ना। ऑप्शन डी देखा जाए तो ऑप्शन डी क्या से देखा, ऑप्शन डी है साधु सी, साधु सु, ठीक है ना, साधु सु, ठीक है ना। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आपको आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए साधु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा, ठीक है ना। साधु शब्द का देखा जाए तो साधु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है साधु, ऑप्शन बी है साधु, ऑप्शन सी है साधु, साधु, ठीक है ना, ऑप्शन डी है साधु सु। ठीक है ना। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, ठीक है ना। साधु शब्द में देखा जाए तो साधु शब्द के सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा, तो साधु हो जाएगा। साधु विसर्ग नहीं रहना चाहिए, विसर्ग रहेगा तो फिर दूसरा में आ जाएगा, प्लेटफार्म चेंज हो जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 देखिए। प्रश्न संख्या 29 क्या दिया सो देखिए। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 क्या दिया सो देखिए। प्रश्न संख्या 29 दिया है, नदी शब्द का तृतीय एक वचन, ठीक है ना, नदी शब्द, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि नदी शब्द देखा जाए तो नदी शब्द का तृतीय, ठीक है ना, नदी शब्द का तृतीय एक वचन, ठीक है ना, नदी शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा, ठीक है ना, नदी शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है सो देखिए, ठीक है ना। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए है नद्या, ऑप्शन ए है नद्या, ऑप्शन बी देखा जाए तो ऑप्शन बी है नद्या विसर्ग, नद्या लिख के विसर्ग देना है। ऑप्शन सी देखा जाए तो ऑप्शन सी है नद्या, ठीक है ना, नद्या। ऑप्शन डी देखा जाए तो ऑप्शन डी है नद्याम, है ना, नद्याम, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग आंसर बताएं क्या होगा, ठीक है ना। सभी बच्चे जो है सो कमेंट में आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना।